हरिः ओं श्री गणेशाय नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरि ओम नमस्कारः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का पुनः आपके इस चैनल गणित एवं फलित ज्योतिष में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख स्कंधों पर विचार करेंगे। अगर आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। आइए प्रारंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के कौन कौन से प्रमुख स्कंध हैं। यद्यपि विषय दृष्टियानुशीलन के आधार पर ज्योतिष शास्त्र के अनेक भेद हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से ज्योतिष के 3 स्कंध प्रतिपादित किए जाते हैं: सिद्धांत, संहिता एवं होरा। आचार्य नारद ने भी कहा है, सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्र मनुत्तमम। आचार्य वराहमिहिर ने स्वग्रंथ बृहत संहिता में स्कंधत्रय का उल्लेख करते हुए कहा है कि ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद विषयम स्कंधत्रयाधिष्ठितम। कुछ अन्य आचार्य हैं जो ज्योतिष शास्त्र के 5 स्कंधों को मानते हैं, पंचस्कंध कहते हैं। वह शकुन और केरली को जोड़ करके 5 स्कंध कहते हैं। इस प्रकार से कहा गया है कि पंचस्कंधमिदं शास्त्रम होरा गणित संहिता केरली शकुनं चेति ज्योतिष शास्त्र मुदीरितम। परंतु यह मत सर्वस्वीकृत नहीं है, अर्थात इस मत को सभी नहीं मानते हैं। सभी प्रमुख 3 ही स्कंधों को मानते हैं। कुछ आचार्य हैं जिनके मत में 5 स्कंध हैं। हम इन 5 स्कंधों पे सामान्य परिचय आज देखेंगे, सामान्य विचार करेंगे, जिसमें वस्तुतः शकुन, केरली, प्रश्न, मुहूर्त, अंग विद्या, स्वर, वास्तु, ताजिक, रमल इत्यादि ये जितने भी विषय हैं, यह सभी विषय संहिता के अंतर्गत आते हैं। जो ज्योतिष शास्त्र के 3 प्रमुख स्कंध हैं उसमें सिद्धांत, संहिता और होरा, तो संहिता के अंतर्गत ये सभी विषय आते हैं। अन्यथा यदि प्रत्येक विषय को अलग अलग स्कंद माना जाएगा तो अनेक स्कंध हो सकते हैं। अतः ज्योतिष शास्त्र के मुख्यतः 3 ही स्कंध होते हैं। तो आइए हम लोग तीनों स्कंधों का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे, जिसमें सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या विषय आता है, संहिता के अंतर्गत क्या विषय है और होरा के अंतर्गत क्या क्या विषय है। तो सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र के जिस स्कंध में त्रुटि से लेकर के प्रलय काल पर्यंत की गई काल गणना हो और मानव, दैव, जैव, तैत्र, नाक्षत्र, सौर, श्रावण, चांद्र तथा ब्रह्मादि 9विध कालमानों का सांगोपांग कथन हो। 9विध कालमान जो आप सभी जानते भी होंगे। तो सूर्य सिद्धांत में यह श्लोक प्राप्त होता है, ब्राह्मं दिव्यम तथा पितृम प्राजापत्यम गुरोस्तथा सौरंच सावनम चांद्रम आक्षम मानानि वैनव। इन सभी का यह सभी कालमानों का जो विषय है, ग्रहों के मध्य मंद स्फुट गति, स्थित्यादि का निरूपण, व्यक्ता व्यक्त गणित और त्रिकोणमितीय गणितोपपादन, तत्संबंधी प्रश्नों का सोत्तर संकलन, वेदोपयुक्त यंत्रादि विषयों का निरूपण जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। इन सभी विषयों को एक श्लोक के माध्यम से देखते हैं, जो सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य के द्वारा प्रतिपादित है। क्या श्लोक है?
तो त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मान प्रवेद क्रमात् चारश्च द्विषदां द्विधा च गणितं प्रश्नास्तथा सोत्तराः भूधृष्ण्यग्रह संस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते सिद्धान्तः स उदाहृतोऽत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधैः। आइए संहिता के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के जिस स्कंध में ग्रहचार अवस ग्रह नक्षत्र आदि बिंबों के शुभाशुभ लक्षण से पशु पक्षी कीटादियों का भूसापेक्ष सामूहिक विवेचन तथा प्राकृतिक आकाशीय घटनाओं का ज्ञान किया जाता है उसे संहिता शास्त्र कहते हैं। बृहद संहिता में वराह मिहिर के द्वारा कहा गया है कि तत्कार्ष्ण्योपनयनस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। तो आइए ये सामान्य संहिता का परिचय था। इसी तरह से होरा के विषय में जानते हैं। तो होरा जो है अहोरात्र शब्द से होरा शब्द बना है। अहोरात्र, अहोरात्र का आगे का अ और पीछे का त्र हटाएंगे तो होरा। तो जिस स्कंध में मानव मात्र का उसके जन्म संबंधित काल के आधार पर ग्रहों एवं नक्षत्रों के स्थिति वशात उसके जीवन संबंधित शुभाशुभ फलों का विवेचन किया जाता है, उसे होरा शास्त्र कहते हैं। आइए अन्य दोनों स्कंधों पे भी सामान्य हम लोग विचार कर लेते हैं। तो प्रश्न शास्त्र जो है यह तत्काल फल बताने वाला शास्त्र कहा गया है प्रश्न शास्त्र को। इसमें प्रश्नकर्ता के उच्चारित अक्षरों पर से फल का प्रतिपादन किया जाता है। ईस्वी सन 5वीं और 6वीं शताब्दी में केवल प्रश्न पूछने वाले के उच्चारित अक्षरों पर से फल बतलाना ही प्रश्न शास्त्र के अंतर्गत था। लेकिन आगे जाकर इस शास्त्र में 3 सिद्धांतों का प्रवेश हुआ, जो है पहला सिद्धांत प्रश्नाक्षर सिद्धांत, दूसरा प्रश्न लग्न सिद्धांत और तीसरा स्वर विज्ञान सिद्धांत। दिगंबर जैन ग्रंथों की अधिकतर रचनाएं दक्षिण भारत में होने के कारण प्रायः सभी प्रश्न ग्रंथ प्रश्नाक्षर सिद्धांत को लेकर निर्मित हुए हैं। अन्वेषण करने पर स्पष्ट मालूम हुआ कि केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि, चंद्रोन्मीलन प्रश्न, आय ज्ञान तिलक, अर्हत चूड़ामणि आदि ग्रंथों के आधार पर ही आधुनिक काल में केरल प्रश्न शास्त्र की रचना हुई है। वराह मिहिर के पुत्र पृथुयश के समय से प्रश्न लग्न वाले सिद्धांत का प्रचार भारत में तीव्र गति से हुआ। 9वीं, 10वीं और 11वीं शताब्दी में इस सिद्धांत को विकसित होने के लिए पूर्ण अवसर मिला, जिससे अनेक स्वतंत्र रचनाएं भी इस विषय पर लिखी गई हैं। इस शास्त्र के द्वारा चर्या, चेष्टा, हाव भाव आदि के द्वारा मनोगत भावों का वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया जाता है। आइए सामान्य शकुन का परिचय देखते हैं। तो शकुन, इसका अन्य नाम निमित्त शास्त्र भी प्राप्त होता है। पूर्व मध्य काल तक इसने पृथक स्थान प्राप्त नहीं किया था, किंतु संहिता के अंतर्गत ही इसका विषय आता था। ईस्वी सन 10वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी में इस विषय पर स्वतंत्र विचार होने लग गए थे, जिस कारण से इसने अलग शास्त्र का रूप ले लिया। कालांतर में इस शास्त्र की परिभाषा और भी अधिक विकसित हुई और इसकी विषय सीमा में प्रत्येक कार्य के पूर्व में होने वाले शुभाशुभों का ज्ञान प्राप्त करना भी आ गया। वसंत राज शकुन, अद्भुत सागर जैसे शकुन ग्रंथों का निर्माण इसी परिभाषा को दृष्टि में रखकर किया गया है। तो अभी हमने इस वीडियो के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख 3 स्कंधों के साथ जो 2 और गौड़ स्कंध हैं उनमें भी हमने विचार किया। तो आपने इस वीडियो से यह निष्कर्ष निकला कि ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख 3 स्कंध हैं। प्रथम सिद्धांत, दूसरा संहिता और तीसरा होरा। आप यहाँ पे स्कंध शब्द से स्तंभ ले सकते हैं। स्तंभ अर्थात एक उसका भाग, जैसे 3 भाग ज्योतिष के 3 भाग से मिलकर के वो ज्योतिष पूरा हुआ। तो सिद्धांत, संहिता, होरा, तीनों का विषय भिन्न भिन्न है और तीनों पे हमने विचार किया। अगर आपने प्रथम बार में वीडियो से स्पष्ट न हुआ हो तो एक बार पुनः आप इस वीडियो को देखें और आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ज्योतिष शास्त्र की क्या उपयोगिता है। और यथाशीघ्र इसी चैनल के माध्यम से हम सभी
ज्योतिष की प्रारंभ से कक्षाएं प्रारंभ करने वाले हैं। यथाशीघ्र आप सभी को सूचनाएं प्राप्त होंगी, तो आप उन सूचनाओं के लिए और कक्षा से आगे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कक्षा से जुड़ने का लाभ मिलेगा। अस्तु, आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराएं भी, शेयर करें। तो आइए आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, पुनः आपसे दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्काराः, धन्यवादाः।